आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। ज्ञायक पर दृष्टि है जिस साधक की, ऐसी साधक का भूतार्थ संयमाचरण का पालक स्वरूपाचरण पर है दृष्टि जिसकी, ऐसे सत्यार्थ साधक का दर्शन लोक में दुर्लभ है। जिसकी दृष्टि आत्म तत्व पर है, जिसकी दृष्टि पर से भिन्न है, जिसकी दृष्टि एकत्व विभक्त निज भगवान आत्मा पर है, ऐसे साधक की वंदना करने के लिए उनके दर्शन मित्र इस लोक में बहुत दुर्लभ होते हैं। अभेद पर अभेद दृष्टि, अभेद पर अभेद दृष्टि पृथक आत्मा, अभेद पर अभेद दृष्टि पृथक आत्मा दर्शी। पृथक आत्मदर्शी जो है उसके लिए भगवान कुंद कुंद कह रहे हैं, हे श्रमण तू अपनी साधना को साधना का ही क्षेत्र बनाओ। साधना में संतुष्टि, साधना में सजगता, साधना में आनंद जिसके भीतर है वही मित्र अपने संग में रह सकेगा, अपने संग में रह सकेगा। सुगुणों के साथ गुरु के साथ, सुगुणों के साथ रहेगा वो गुरु के साथ रहेगा। यह निर्णय नहीं हो सकता है जीव का कि हम श्रेष्ठ साधक हैं इसलिए संग के बाहर जा रहे हैं। तुम्हारी श्रेष्ठता यहीं फैल हो चुकी है। आत्म साधक हो तो साधना कहीं कर सकते हो, वो आत्म साधक नहीं हो तो आप बाहर जाएंगे। बाहर जाओ, कोई विकल्प नहीं है, पर बाहर मत हो जाना। बाहर जाओ, कोई विकल्प नहीं है, बाहर मत हो जाना। वैराग्य भाव है, वैराग्य भाव है। ये कोई व्याप्ति नहीं होती है कि हम बाहर जा रहे हैं तो क्या संग में साधना नहीं है। तुम बाहर जा रहे हो इसका मतलब ही है तुम बाहर जा रहे हो। भीतर हो तो आगम कुछ और कह रहा है, भीतर हो तो आगम कुछ और कह रहा है। हे मित्र, श्रद्धान ज्ञान अनुचरणम, श्रद्धान ज्ञान अनुचरणम, इन तीनों का समागम जहाँ है वहाँ मुनि का मुनित्व है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और बहिर्भाव से पृथक है दृष्टि, बहिर्भाव से पृथक है दृष्टि, यानी इस साधक की साधना का भीतर का निर्णय है। काल की दीर्घता साधना का लक्षण नहीं है, यानी समय की दीर्घता साधक का साधना का लक्षण नहीं है। आत्मानुभूति की दीर्घता इस साधक की साधना का लक्षण है। या ये गणना नहीं होगी कि तुमको 10 साल हुए, कि 3 साल हुए, 50 साल हुए हैं, एक कोई गणना नहीं है। इतने दिनों में तुम विशुद्धि का काल कितना है उतनी मात्र गणना है। विशुद्धि संकल्प संगम चेत, हे जीव, बंद मोक्ष की व्याख्या में तुम्हारे भेष को गौण कर दिया जाएगा। समझना भाई, बंद मोक्ष की व्याख्या में आपके भेष को गौण करके रखा जाएगा।
सुरेश कासलीवाल जी, है मित्र, चाहे तुम चांदी की प्लेट में मेहमान को खिलाओ, चाहे मित्र आप प्लास्टिक की प्लेट में खिलाओ, चाहे सोने की प्लेट में खिलाओ, प्लेट सुंदर तो लगेगी सोने की ही, पर सुहावनी तभी लगेगी मिठाई भी सुगंधित होना चाहिए। अन्यथा पत्ते के दोहने पर रखी शुद्ध मिठाई श्रेष्ठ है। पत्ता भले है परंतु मिठाई तो घर की शुद्ध है। वो प्लेट तुम्हारी सोने की है परंतु मिठाई 50 दिन की बासी कीड़े बिलबिला रहे हैं। वो सोने की तस्तरी महत्वपूर्ण है कि मिठाई। ऐसे मित्र, तुम कितना शारीरिक साधना कर रहे हो, यदि उसमें क्रोध मान माया लोभ विकारी भाव के कीड़े बिलबिला रहे हैं तो मित्र, सोने की तस्तरी प्लेट महत्वपूर्ण नहीं है। वो पत्ते की दोहना जिसमें शुद्ध मिठाई रखी है, वह निर्गंत योगी का एक दिन की भी साधना विशुद्धि से भरी है। वो मोक्ष मार्ग में मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण है। समन्वृद्ध स्वामी के सामने प्रश्न आया, उन्होंने समाधान किया, विशुद्धि संकील रंगम चेत। पात्र तो सामग्री रखने के लिए है, पात्र तो अधिकरण के लिए, आधे के लिए अधिकरण है, अधिकरण उपाधि नहीं है, आधे उपाधि है। शब्दों को समझना, अधिकरण उपाधि नहीं है। जिस पर रखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, रखा क्या है वो महत्वपूर्ण है। बराबर इसी प्रकार से यदि संक्लेशता हमारे मस्तिष्क में रखी हुई है तो मित्र बंदी का कारण है। और चाहे तुम 3.5 हाथ के हो, चाहे 525 धनुष के हो, 3.5 हाथ का मुनि विशुद्ध परिणामों से मोक्ष चला जाएगा। वो 525 धनुष का मुनि यदि विशुद्धि को प्राप्त नहीं है तो पंडित जी यहीं रह जाएगा। इसलिए ज्ञानियों, इन विषयों पर भी ध्यान दो बेटा। जितना तुम्हारी आत्मा में पर निरपेक्ष भाव रहेगा तो संक्लेश अपनी कम रहेगी। जितना तुम्हारी आत्मा में पर सापेक्षता रहेगी और पर सापेक्षता में जियोगे तो मित्र आप विशुद्धि में नहीं जी रहे हो, प्रशंसा में जी रहे हो। विशुद्धि के लिए जगत का कोई हेतु कार्यकारी नहीं है। विशुद्धि के लिए जगत का कोई भी अन्य पदार्थ हमारे लिए सहकारी नहीं है। अंतरंग की विशुद्धि के लिए मित्र विश्वास रखना। अब दूसरे पक्ष में आइए, सद्भूत असद्भूत, सद्भूत असद्भूत नए को समझना। भगवान तीर्थंकर जिनेन्द्र देव के नियोग से हमारे परिणाम विशुद्धि होती है, इसे स्वीकार करो। निर्गंत गुरु के नियोग से हमारे परिणाम विशुद्धि होती है, इसे स्वीकार करो। जिनवाणी के समागम से हमारे परिणाम विशुद्धि होती है, स्वीकार करो। असद्भुत व्यवहारने से, पंडित जी बोलो ना, असद्भुत व्यवहारने से। लेकिन है मित्र, जब सद्भुत व्यवहार की ओर आएंगे तो ऐसा कहेंगे, हमारे परिणामों में विशुद्धि है इसलिए देव में देवत्व दिखता है। हमारे परिणाम विशुद्धि है इसलिए गुरु में गुरुत्व दिखता है। हमारे परिणाम विशुद्धि है इसलिए जिनवाणी में आगम दिखता है। इधर से भी लगाइए आप, अनुलोम विलोम दोनों तरफ से आइए। यदि आपके भाव विशुद्धि नहीं होगी तो आपको
अरहंत में अरहंत नहीं दिखेंगे, निर्गंत में निर्गंत नहीं दिखेंगे, जिनवाणी में जिनवाणी नहीं दिखेगी। यथार्थ में सद्भूत व्यवहार से देखोगे तो जो हमारी विशुद्धि का कारण है वह हमारे ही परिणामों की निर्मलता है। बराबर, हमारी परिणामों की निर्मलता है, परंतु ये साधना कठिन साध्य है। ये साधना कठिन साध्य है, जहाँ साधक भीतर निर्णय करता है इसमें अन्य का क्या दोष है। फिर वो जो सूत्र आप लगाते हैं कि ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह मोहि मोहमान, हे मित्र, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह ने मोहमान, अंगारो गृह श्रियान निर्मोह मोहिने मुने। यह क्या ग्रहण करना, वहां पर तुम सीता को विराजमान करना, वहां तुम सोमा को विराजमान करना, अंजना को विराजमान करना, अनंतमती को विराजमान करना, गजकुमार सुकोशल सुकुमार इन मुनियों को विराजमान करना। डॉक्टर मेहता, क्या राम ने सीता को नहीं निकाला? क्या राम ने सीता को जंगल नहीं छोड़ा? क्या राम ने सीता को जंगल नहीं छुड़वाया? समझो क्या बोल रहा हूं, छुड़वाया, व्यवहार कहेगा। क्या अंजना की सासू केतुमती ने घर से नहीं निकलवाया? निकलवाया। क्या गज कुमार मुनिराज के ऊपर ससुर ने सिकड़ी नहीं रखी? क्या सुकोशल सुकुमार मुनिराज के ऊपर माँ भाभी के जीव ने उपसर्ग नहीं किया? किया। सब बातें तुम्हारी सत्य है। असद्भुत व्यवहार नहीं से। पंडित जी किससे? असद्भुत व्यवहार नहीं से। वर्तमान की पर्याय से तुम्हारी सब बातें सत्य दिखाई देती हैं, पर क्या राम का ही दोष था? हे जानकी, क्या तूने पूर्व भाव में किसी मुनि पर अंगुली नहीं उठाई थी? अब मिलो राम का दोष कहाँ था? भाभी के जीव ने पैर बका, ये तुम वर्तमान को देख रहे हो, भूत को क्यों नहीं देखते हो? तुमने भाभी को पैर मारा था, उसे भी देखो। हे मित्र, उपसर्गकर्ताओं को ही मात्र दोष देना तुम्हारी आदत है, पर जिस पर उपसर्ग हो रहा है उसके भूत को देखो तो तुमको समझ में आएगा। चिल्लाती मुनिराज की चील ने डॉक्टर आंखें निकाल ली। निर्मल भैया, मित्र, किंचित भी जिनवाणी समझ में आ रही हो, आज इस बात का ध्यान रखना, जीवन में घर में पलते पशु पक्षी को भी, पशु पक्षी को भी पीड़ित मत करना। यहां तक कि तुम आचार्य हो, गुरु हो, शिष्यों को भी समझाना पीड़ित मत करना। तुम अपनी पत्नी के पति हो, उसको भी पीड़ित मत करना, क्योंकि भोग और संबंध को ही मात मत देखो, भविष्य की पर्याय पर भी ध्यान दो। मेरे कहना भूल जाओ, मेरे कहना भूल जाओ, मेरे कहना भूल जाओ। एक तोता पिंजड़े में है, रानी पालन करती है। सम्राट ने रानी के साथ पासे खेले और पासे खेलते खेलते जब सम्राट का पासा गिरता तोता मौन रहता, जब रानी का पासा फेंकता तोता प्रोत्साहन करता। प्रोत्साहन करने से
रानी की विजय हो रही है, राजा हार गया। सम्राट को गुस्सा आ गई, ये तोता, पर सत्य जो पालता है उस पर राग दुनिया का होता है। राजा ने चामुक मार दिया, तोते का गला घोंट दिया। तोता आर ध्यान से मरा, बेंतर हो गया। तोता आर ध्यान से मरा, बेंतर हो गया। पंडित जी, ये सत्य कथा। जब तोता व्यंतर हुआ, इसी काल में जो राजा पांसे खेल रहा था उसको वैराग हो गया। वैराग हुआ तो निर्गंत मुनि हो गया। मित्र, भूल से भी भूल मत कर लेना। मैं बार बार महाराजों से, उस श्रावकों से बोलता रहता हूँ, भाई औरंगाबाद की भीड़ देख करके रोड पर चलते आदमी को आप ललकारना मत, क्योंकि हम लोगों को पैदल विहार करना है पूरे देश में। आज तुमने भीड़ में उसको भगा दिया, कल तुम नहीं होंगे तो संग पर उपसर्ग कर सकता है। इस बात को मुनिराजों को भी समझना है और श्रावकों को भी समझना है। आज इस भवन में उपदेश हो रहा है, कोई बालक बाहर हल्ला कर रहा है, उसको प्रेम से ही समझाना, साख सागर बेटा उसे डांटना मत, फटकारना मत। वो बड़ा होने पर मित्र पीठ मुड़ के भी चला जाएगा, और यदि आपने पुचकार के लिया है, पता नहीं तुम कहाँ विहार कर रहे होंगे, वो कहाँ का अधिकारी होगा, वो तुम्हारी अगवानी करने खड़ा होगा। अभी निमाड़ में, मालवा में विहार हो रहा था। टीकमगढ़ का एक भाई जो 1990 में आचार्य श्री के साथ हम लोग थे, तो कमंडल लेके शौच क्रिया को जाता था। अभी एक गांव में हम लोग पहुंचे, उसने 10 गांव पहले से पूरे शासकीय व्यवस्था शुरू कर दी। वो वहां पर जज था,